പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ജൂലൈ 31 ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരൻ മുൻഷി പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ജന്മദിനം. പ്രേംചന്ദ് ജയന്തി എന്ന പേരിൽ നാം ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ഈ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു. പ്രേംചന്ദ് ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികളുമാണ് തുടർന്ന് നടത്തുന്നത്. പ്രാർത്ഥനാ ഗാനവുമായി ക്രിസ്റ്റീന. ഹേ പ്രഭു ആനന്ദ दादा ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए. हे प्रभु आनंद दादा ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ മെൽവിൻ എച്ച്.എം. സെന്റ് ജോർജ് HSS വേളങ്കോട്. ടീച്ചേഴ്സ്, രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുക. ഇന്ന് പ്രേംചന്ദ് ദിനാചരണവും ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കുകയാണല്ലോ. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹിന്ദി ടീച്ചേഴ്സായ ഷിംന ടീച്ചറിനെയും സിസ്റ്റർ അർച്ചനെയും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം പ്രേംചന്ദ് ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടികൾക്കും ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയും എല്ലാവിധ പരിപാടികൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. ഹിന്ദി ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രേംചന്ദ് ജയന്തി ദിനാചരണ സന്ദേശത്തിനുമായി ഡോക്ടർ അജിത് എസ് ഭരതൻ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, डॉक्टर अजीत चेतना कॉलेज के भूतपूर्व हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं साहित्य प्रेमी हूँ. सेंट जॉर्ज HSS वेलंकोट के सभी हिंदी छात्रों को मेरा नमन है. आज के दिन में हिंदी क्लब का इनाग्रेशन हो रहा है. इस सुवर्ण अवसर पर आपके सामने कुछ मुद्दे सामने रखता हूँ. तो हिंदी क्लब का इनाग्रेशन पर हम ये जानना चाहिए कि ये हिंदी क्लब का पर किन किन साहित्यकारों का योगदान है, उनमें प्रमुख साहित्यकार वो कौन है, व्यक्ति है जो साहित्य के क्षेत्र में जगमगाता तारा की तरह आज भी रहा है. आप सब जानते हैं हिंदी कथा साहित्य में कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति है मुंशी प्रेमचंद. 1880 से लेकर 1936 तक उनका जीवन काल है. 1880 में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था. एक साधारण परिवार था. अपनी पढ़ाई एवं जीविका के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा. पहले तो वह उर्दू में लिखते थे. उस समय उनका नाम नवाब रॉय था. हिंदी साहित्य में आते आते उन्हें प्रेमचंद नाम से जाने लगा. उनका वास्तविक तो नाम धनपत रॉय था. तो हिंदी साहित्य में आते आते वे क्या क्या अपनी योगदान किया. मानवता के आदर्श को प्रतिष्ठान करने वाले एक सच्चे कलाकार के रूप में वे जाने जाते हैं. उनकी कहानियों और उपन्यासों में हम कुछ बातें देख सकता है, जैसे पिसता हुआ मध्य वर्ग, शोषित किसानों की घुटन, स्त्रियों और दलितों की पीड़ा प्रभाव रूप से शब्दबद्ध करने की कोशिश उन्होंने किया है. अर्थात पददलित, अपमानित, उपेक्षित
स्त्रियों और कृषकों की समस्याओं को वे पर्दे के सामने लाने की कोशिश की है। उनकी कहानियां और उपन्यासों में इसका ही जिक्र हुआ है। ग्रामीण जीवन का जीता जागता सूक्ष्म चित्रण मनोवैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत करने में वे सफल हुए हैं और प्रेमचंद सामंतवाद और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच कराहते हुए चरित्रों के कथाकार के रूप में वे जाने जाते हैं। तो उस समय के जो समाज है वो सामंतवाद और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से से भरे हुए थे। उस समय के जो पददलित कृषक लोग हैं, स्त्रियां हैं, उनकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। उसे शब्दबद्ध करने की कोशिश प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद आज भी हमारे लिए प्रासंगिक एवं समकालीन है, क्योंकि न किसानों की समस्या आज भी हल हुआ है, न उनकी जमीनों की समस्या का हल हुआ है। भूमिहीन किसान आज क्या है, मजदूर बन के रह गया है। कर्ज में डूबे हुए किसानों की अवस्था हम जानते हैं। आज भी कर्ज में डूबे काफी किसान आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। विकास के नाम बिना कोई विकल्प के किसानों की विस्थापन हो रहा है। रोजगार के लिए गांव से उन्हें शहर की ओर पलायन करते हुए हम देख सकते हैं। ये उनकी तमाम साहित्य में इन लोगों की जो अवस्था है वो काफी यथार्थ रूप में हम देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद एक आदर्शोन्मुख एवं यथार्थवादी उपन्यासकार है। उनकी साहित्य में इन आदर्श रूपी यथार्थवाद हम देख सकते हैं। पहले वे आदर्शवाद से शुरू हुए, बाद में उनके साहित्य हम देखा जाए तो यथार्थवाद में उतरते हुए देख सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में 300 से अधिक कहानियां लिखा है। कफन, फूस की रात, पंचपरमेश्वर, ईदगाह जैसे पूरी कहानियां लिखा है। ये सभी मिलकर एक कहानी संग्रह है, उसका नाम है मानस सरोवर। और उन्होंने 11 उपन्यास भी लिखा है, जैसे सेवा सदन, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला जैसे उपन्यास भी लिखा है। तो उन्होंने अपनी साहित्य जिंदगी पूरी तरह विस्तार से लिखकर साहित्य जगत को यह संदेश दिया कि हमारा समाज किस प्रकार किसानों एवं पददलित स्त्रियों की जिंदगी कैसे गुजरे है, ये प्रस्तुत करने की कोशिश की है और उनके जिंदगी सुधारना है, ये समझाने की कोशिश की है। साथ में हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भी उनकी समस्याओं को हमें पूरी तरह उन समस्याओं का निवारण पूरी तरह नहीं हुआ है। उन समस्याओं को पाठक वर्ग है, जो छात्र है, आप जैसे लोग, उन्हें समझना है और समझकर ही आगे बढ़ना है। तो इस अवसर पर सेंट जॉर्ज एचएसएस वेलांकोट के हिंदी क्लब के सभी छात्रों को मैं इसका इनाग्रेशन करते हुए आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आगे भी हिंदी साहित्य को आप जैसे नव समकालीन साहित्यकार और पाठक आगे आएंगे और अपना सेवा करेंगे, ये सोचते हुए मैं इसका इनाग्रेशन करता हूँ। धन्यवाद। ധന്യവാദ് ജി. ഏവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ടീച്ചർ ഷിംനയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. आदरणीय प्रधान अध्यापिका सिस्टर मेलविन, मेरे सह अध्यापक और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजीज सर को हिंदी क्लब की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने
प्रेमचंद जयंती के इस अवसर पर हमारे स्कूल के हिंदी क्लब का उद्घाटन किया। आगे हमारी आदरणीय प्रधान अध्यापिका सिस्टर मेलविन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग दिया। इस अवसर पर मैं हमारे स्कूल के सभी अध्यापकों को हिंदी क्लब की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्रेमचंद जयंती दिनाचरण कार्यक्रमों में भाग लिए हमारे सभी बच्चों को हिंदी क्लब की ओर से मैं अभिनंदन करती हूँ। सभी को हिंदी क्लब की ओर से धन्यवाद।